हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन देखेंगे गणित की जो आपकी शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित बनने वाले टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चन होंगे। और ये वाला आपका जो वीडियो है वो आपकी रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि गणित शिक्षण विधियों के जो 50 वन लाइनर क्वेश्चन हैं उनको अपन देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपन आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है। गणित की सभी शाखाओं में से सबसे प्राचीन कौन सी है। आपकी जो अंक गणित है, बात करें अपन किसकी, अंक गणित की, सबसे पहले गणित की किस शाखा का विकास हुआ था, तो ये थी आपकी अंक गणित। तो अंक गणित आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या राइट आंसर हो गया आपका, अंक गणित हो गया कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन कौन सी है, अंक गणित है, आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। भाई रेखागणित की जब भी बात होगी और उसमें जब प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रायोगिक स्तर की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है प्रदर्शन विधि। कौन सी विधि, प्रदर्शन। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल में क्या होगा कि जैसे मान लो किसी भी चीज़ का आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको क्या दर्शा रहे हो, मतलब उसका क्या कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, तो प्रदर्शन विधि आपको याद रखनी है। जब भी रेखागणित में प्रैक्टिकल की बात होगी, प्रायोगिक स्तर की बात होगी, तो उसमें आपकी प्रदर्शन जो शिक्षण विधि है वो काम आएगी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की। भाई सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन सा होगा, जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए तो उसको अपन सबसे बेस्ट मूल्यांकन मानेंगे। सबसे बेस्ट मूल्यांकन होगा वो, सबसे आपका बेस्ट मूल्यांकन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा कि जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है। तो आपकी जो समाजमिति या जो सम्मिति जो विधि है उसका संबंध जैकब एल मोरेनो है, इनके द्वारा सम्मिति या समाजमिति विधि दी गई थी। समस्या समाधान विधि का सोपान है। अब समस्या समाधान में क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है। भाई समस्या का समाधान करते हैं तो क्या लास्ट में प्राप्त होता है आपको, निष्कर्ष। तो समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है आपका, निष्कर्ष, आपको याद रखना है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि गणित विषय की विशेषता है, आपकी जो गणित विषय की शुद्धता है और गणित शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दे देंगे तर्कपूर्णता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तर्कपूर्णता है। सेकंड आपका जैसे मान लो आ गया परिणामों की शुद्धता है, परिणामों की शुद्धता है। थर्ड आ गया विश्वसनीयता है, ठीक है। फोर्थ आ गया ये सभी है, तो ये सभी वाला ठीक होगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है, गणित विषय की विशेषता क्या है, तर्कपूर्णता भी है, परिणामों की निश्चितता भी और शुद्धता भी है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है, गणित है, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार के गणित के जो भी आपके प्रॉपर्टीज हैं, जो भी गुण है ना, उनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि निम्न में से गणित गणित शिक्षण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, सत्य कौन सा है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता ही है। तो उनमें ये शब्द आपको याद रखने हैं कि जब भी आप गणित पढ़ो तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण, ये शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए कि इन पे काम करती है आपकी गणित। तो इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जब ऑप्शन में मिलेंगे तो ये सत्य बात है, इसका मतलब ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, अब गणित से जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो क्या है, सर्वमान्य होते हैं, सदा सत्य होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तर्क पर डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं, आपके एक तर्क पर आधारित होते हैं, जिस कारण से आपके जो गणित के निष्कर्ष हैं वो सर्वमान्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक जो वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो आपको पता है कि शिक्षण उद्देश्य के जो भी आपके वर्गीकरण है वो आप ब्लूम चार्ट पढ़ते हो, तो ब्लूम के द्वारा शिक्षा उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। किसके द्वारा, ब्लूम के द्वारा जो आपके शिक्षा उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किया गया। अगला है, ब्लूम जो टेक्सोनोमी है उसका अंग नहीं है। भाई जो बुद्धि है वो उसका अंग
नहीं है, जो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसका अंक कौन सा नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यह विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपकी प्रयुक्त होती है विश्लेषण विधि। कौन सी विधि, विश्लेषण विधि। तो पहले विश्लेषण होगी या संश्लेषण, इस क्वेश्चन से आपको ये समझना है। तो आपको ध्यान रखना है पहले आपकी कौन सी विश्लेषण विधि सत्यापित होती है, ध्यान रखना। तो पहले विश्लेषण उसके बाद संश्लेषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मूल्य प्रयोजना विधि का नहीं है। कौन सा मूल्य, कौन सा सिद्धांत, सॉरी कौन सा सिद्धांत प्रयोजना विधि का नहीं है। तो आपका मूल्य का जो सिद्धांत है वो प्रयोजना विधि का नहीं है। अगला है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। जो आपकी दैनिक जो पाठ योजना होती है उसमें क्या, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण और शिक्षण विधियों का निर्माण, ये सब आपके किसमें शामिल होते हैं, दैनिक पाठ योजना में। क्वेश्चन आपको यहाँ वन लाइनर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बनते कैसे, एमसीक्यूज के फॉर्मेट में क्वेश्चन को कैसे बनाएगा एग्जामिनर कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में निम्नलिखित से क्या शामिल नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनुप्रयोग संबंधी जो आपके उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कब होती है, जब छात्र समस्या हल करने के लिए उपयुक्त विधि चुनता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि का जब चयन करता है तो उसको अनुप्रयोग संबंधी जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो आप कि जो आप अनुप्रयोग के जो उद्देश्य हैं वो बालक को कब प्राप्त होते हैं, ये कब प्राप्त होते हैं, जब समस्या समाधान हल करने की विधि क्या है, उपयुक्त तो होनी चाहिए। अगला है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया। तो ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है पाठ योजना का भाग नहीं होते तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य ध्यान रखना। एक तो है शिक्षण का, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य ये तो शामिल होता है, लेकिन यहाँ सब दिया शिक्षा के उद्देश्य तो ये शामिल नहीं होता है। इनको भी आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे यहाँ क्वेश्चन आपका मिस्टेक से गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। आप सबको पता है गणित का जो मानसिक सिद्धांत है वो प्लेटो के द्वारा दिया गया। गणित का जो मानसिक सिद्धांत है, गणित का मानसिक सिद्धांत वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, प्लेटो के द्वारा दिया गया। दोस्तों मैं ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, वन लाइनर फॉर्मेट में इस वजह से लेकर आया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। एमसीक्यूज में टाइम ज़्यादा लगता है तो इसमें क्या है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। लगभग 50 क्वेश्चनों का अपन डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में, तो आप आराम से इनको कवर कर सकते हो। और यहाँ से देख लेना आप किसी भी एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस वाले वीडियो से पक्का मिलने वाले हैं। अगला देखिएगा निगमन विधि का उपयोग होता है। जो निगमन विधि है उसका उपयोग होता है कब होता है, सूत्र का प्रयोग करने के लिए। किसका प्रयोग करने के लिए, सूत्र का प्रयोग करने के लिए। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो निगमन विधि है वो आपको पता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। किससे चलती है, सामान्य से आपके विशिष्ट की ओर चलती है। अब जो विशिष्ट है वो बोलते हैं अपन किसको, उदाहरण को। किसको बोलते हैं, उदाहरण को। सामान्य किसको बोलते हैं, सूत्र को। तो सूत्र से किसकी तरफ चलती है, ये उदाहरण की तरफ चलती है। तो इसका उपयोग होता है किसमें, सूत्र का प्रयोग करना। सूत्र का प्रयोग करेंगे कहाँ जाएंगे, उदाहरण की तरफ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ध्यान रखना। सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र आधारित विधि कौन सी। अगला क्वेश्चन आ गया देखो, निगमन विधि, ठीक है। अगला है विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, इसका अपोजिट कौन सा होगा आपका, आगमन विधि। कौन सी होगी, आगमन विधि। अपन ने यहाँ पे दो चीजों का डिस्कस किया है। एक तो आपकी आगमन, आगमन के कैसे जाएगी, विशिष्ट से सामान्य तो आगमन, और जो निगमन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, सामान्य से आगमन। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कंफ्यूज वाले क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सजीवता। कौन सा है, सजीविता, सजीविता, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेरणा के सूत्र। जैसे आपने सुना होगा कि कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल इसको बोलते हैं लाइकेन। ये इनकी सहजीविता होती है और लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। तो प्रेरणा के सूत्र कौन से होते हैं, सहजीविता। गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। विषय वस्तु का विकास क्या है, अब देखो क्या है कि जो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको थोड़ा बता दूं पहले कि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आप जब भी हल करो
तो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन में आपको सोचना है, ठीक है। सोचने मात्र से भी अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 10 में से आप 5 तो सोचने मात्र से कर सकते हो, बाकी 5 फिर जैसे मान लो कि आपके जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके नाम पूछ लिए, वो एक बात अलग है। बाकी 5 क्वेश्चन तो आपकी सोच पे डिपेंड करते हैं। और ये वीडियो देख लिया ना आपने, तो ये सारे जो 5 क्वेश्चन है ना, वो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करके देख लेना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया गया है? अब रेखा गणित में क्या होगा? आकार होगा, विस्तार होगा और स्थिति होगा। बात रेखा गणित की करेंगे तो क्या होगा? आकार, जैसे मान लो ट्राइंगल है, इसका आकार क्या है, विस्तार क्या है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध। अब गणित का सबसे अधिक संबंध कौन से विषय के साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है। किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ होता है, क्योंकि गणित को विज्ञान का नौकर कहा जाता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट आपने पता होगा आपको भाई किसने कौन सा स्टेटमेंट दिया था, उसका वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप चेक कर लो, क्योंकि वहाँ से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो हमारा उद्देश्य ये है कि आपके पास जो मैटर पहुँचे ना, वो शॉर्ट और स्वीट मैटर हो, जिससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं रीट मुख्य परीक्षा तक, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपको बाहर देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार वाली आपकी तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। वैसे क्लास में कौन सा प्राप्त होता है टीचर को? शिक्षण का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित विषय में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? सबको पता है। जैसे मान लो कि सपोज दैट मैं किसी बोर्ड एग्जाम की बात करता हूँ, तो बोर्ड एग्जाम में क्या है कि जो आपका जो विभाग है, जैसे मान लो आपका आरपीएससी है, ठीक है, या तो इनके द्वारा क्या है कि ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है। ब्लूप्रिंट में क्या है कि हम इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इससे क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है ब्लूप्रिंट, ठीक है। किसी भी सब, जैसे मान लो सब्जेक्ट, हर प्रत्येक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें क्या होता है? प्रत्येक प्रश्न निर्माण की क्या होती है? आधारशिला होती है। अगला क्वेश्चन देखो कि किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत वह कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना पड़ता है? तो ये क्या है? इकाई योजना होती है आपकी। कौन सी होती है? इकाई योजना। कौन सी? इकाई योजना। इकाई योजना में क्या होता है कि कौन कौन से आपके शीर्षक होंगे, भाई शीर्षक कौन से होंगे और उनको किस शीर्षक को किस कालांश में आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये होता है आपका इकाई पाठ योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे प्राप्त होते हैं? तो जो भी मान लो मैथ्स के जो नियम वगैरह और निष्कर्ष वगैरह हैं, वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। गणित के नियम और जो निष्कर्ष हैं वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और आपके सार्वभौमिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष क्या है? अभी अपन ने डिस्कस किया था भाई आगमन विधि का, वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। आपकी जो आगमन जो विधि है ना, वो आपकी हमेशा कहाँ से कहाँ? विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। तो क्या है, क्या बोल रहा है कि प्रमुख दोष क्या है? ज्ञानार्जन इसमें बहुत धीमी गति से होता है। ध्यान रखना, आगमन विधि में जो ज्ञान का जो अर्जन है वो बहुत ही आपका धीमी गति से होता है। अगला देखिएगा, गणित के अध्ययन में एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण सोच, ये अपन ने बात की थी पहले दूसरे क्वेश्चन के अंतर्गत भी। अगला क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? तो ये होगबेन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? होगबेन के द्वारा क्या कहा गया? अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कथन वाले, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन है ना एक वीडियो में करवा रखे हैं पर्सनल, आपको वहाँ मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, वो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करना, वहाँ सारे कथन करवाए हुए हैं जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, तो कथन किसका है? होगबेन का है। तो ऐसे कथन वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? उद्देश्य का अंतर होता है, सबको पता है भाई। उपलब्धि और जो नैदानिक परीक्षण है उसमें किसका डिफरेंस होता है? आपका उद्देश्य का अंतर होता है इनमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण और सामग्री क्या होनी चाहिए? त्रिभुज का आपको निर्माण करना है, उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो पेंसिल होनी चाहिए भाई, पेंसिल चाहिए आपको। क्या चाहिए? पेंसिल। पैमाना भी चाहिए आपको, स्केल, पैमाना, और एक आपके पास कंपास भी होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको आवश्यक है किसके लिए? त्रिभुज निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इनकी वैधता। क्या है? वैधता। वैध होते हैं जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनमें
सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता है इनकी? वैधता की। सारा जो प्रमाण हो कैसा होता है? वैध होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध है वो किससे होता है? तो आपका उद्देश्य से होता है, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति से। ये बच्चे भी कितना अंतर आपका आया है, ये सारा कुछ जो सिस्टम है ये आपका मूल्यांकन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है सामाजिक और आर्थिक। मनुष्य के जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित, सामाजिक और आर्थिक हो गया, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? बजट बनाना। हालांकि और ऑप्शन होंगे, और जैसे विषय वस्तु है या और कुछ है में आपका, जैसे हर बच्चे का जो मूल्यांकन है, तो ये सारा कुछ। तो बजट बनाना एक टीचर का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षक सामग्री कौन सी है? जो प्रत्यक्ष आपके अनुभव है, जो भी आपके प्रत्यक्ष अनुभव है, प्रत्यक्ष के जो भी आपके अनुभव हैं वो क्या है? सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षक सामग्री। अगला देखिएगा, छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं किसके द्वारा? अब ये मैं अभ्यास के द्वारा। काफी जी, अब इसको ऐसा थोड़ी है कि आप पहले से पढ़ के जाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको दिमाग लगाना है। एक छात्र की गणित की गणना है, अब आपकी जो गणना है, कैलकुलेशन आप कैसे फास्ट कर सकते हो? मैं आपसे ही क्वेश्चन करता हूँ कि गणित में आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगी? बार बार अभ्यास करोगे तब होगी। तो बार बार अपन अभ्यास करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी। तो गणित की जो आपकी जो गणना है उसकी गति आप प्राप्त कर सकते हो किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो देखिएगा, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत है। समुच्चय सिद्धांत भाषा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखो कथन से संबंधित क्वेश्चन बन रहा है अपना। गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, ये शब्द किसने कहा था? रोजर बेकर के द्वारा। कि गणित सभी जो विज्ञान हैं उनकी कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया? रोजर बेकर के द्वारा। तो जो भी आपके कथन वाले जो क्वेश्चन हैं, कथन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, किसने कौन सा कथन दिया था, ये आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मान के चलना। अब जैसे मान लो कि मुख्य परीक्षा में, जो आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसमें जैसे मान लो गणित की शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आप यहाँ से पक्का मान के चलना कि एक क्वेश्चन है ना, आप तो कथन पढ़ के चले जाना, एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से। एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे। अगला देखिएगा, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया है? मूल्यांकन को। भाई मूल्यांकन में कौन सा? ज्ञानात्मक, ठीक है। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना है? मूल्यांकन को माना है ज्ञानात्मक पक्ष के अंदर। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, मैंने भी आपको सारा कुछ समझाया था, फिर 2 बताई मैंने। एक तो बताई क्या? आगमन। आगमन में क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। और जो आपकी निगमन है उसमें क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी होती है? आपकी निगमन विधि। गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो निगमन विधि। क्योंकि निगमन विधि क्या है? आपकी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो कहने का मतलब आपके सूत्र से किसकी तरफ जाएगी? सूत्र से जाती है उदाहरण की ओर। क्योंकि ध्यान रखना, हमेशा ऐसे याद रखना है इसको कि विशिष्ट किसको मानते हैं? उदाहरण को विशिष्ट बोलते हैं। आप तो ऐसे याद रखो, ठीक है। तो सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। भाई सूत्र की सहायता से आप पहुंच रहे हैं, तो कौन सी विधि हो गई? वो निगमन विधि हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? निगमन विधि, ठीक है। अगला देखिएगा कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? मनोरंजन और जो खेल विधि आपकी या खेल संबंधी जो भी सामग्री है वो उपलब्ध होनी चाहिए छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि आप उपयोग में लेंगे? तो आपका जो उपचारात्मक जो शिक्षण है वो काम में लेंगे। उपचारात्मक जो तरीका है कि कौन सा इसका जो पॉइंट है वो वीक है, कौन कौन से इसके पॉइंट है वो वीक है, तो उसके लिए आप काम में लेोगे कौन सा? आपका उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा लेोगे? उपचारात्मक शिक्षण। अगला देखिए, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो किस प्रयास को? भाई जब पत्तियों को एकत्रित करवा रही है तो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं से जोड़ रही है। तो जैसे मान लो कि पत्तियों को उसने एक जगह करवाया, जैसे कि बताओ ये कैसे आकृति बन गई, ठीक है।
तो ये क्या है, वास्तविक जीवन को गणित की अवधारणाओं से तो जोड़ रही है। भाई वास्तविक जो जीवन है, जो भी जीवन के जो क्रियाकलाप से संबंधित जो भी आपकी सामग्री है, उसको आपको किसके द्वारा कनेक्ट कर रही है, ये गणित की अवधारणाओं के द्वारा। तो ये क्वेश्चन क्या आपको याद नहीं करने होते हैं, ये क्वेश्चन वैसे ही आपके सही हो जाते हैं, बाई ऑप्शन भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि शिक्षण विधियों के 50% जो क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सही कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण लेती है, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। ठीक है भाई, जो आपका रूपात्मक जो आकलन है वो क्या है कि जैसे मान लो पढ़ाते समय आपके पृष्ठ पे आप क्या लिख रहे हो, ठीक है, वो सारा कुछ, ठीक है, तो ये क्लास से संबंधित हो गया। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है। गणित कैसा है, तार्किक है। हालांकि इन सब के पहले, इन सब के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया। ठीक है, तो आज अपन ने लगभग डिस्कस कर लिए जो भी आपके मैथ की जो शिक्षण विधियाँ थी, मैथ की जो लगभग 50+ क्वेश्चन का डिस्कस किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है एडुज्ञान, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एडुज्ञान बाई डीके सर, एडुज्ञान एडुज्ञान बाई डीके सर, तो इस पे क्या है कि आपको मैथ से संबंधित, मैथ की जो शिक्षण विधियां हैं, रीट के लिए मैं बता दूं कौन कौन सी क्लासेज हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। तो डेली आपको एक वीडियो, तो आपको जो राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान जीके, जिसमें अपन क्या देख रहे हैं, टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं, टॉप 30 क्वेश्चंस अपन हर क्लास में करते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन, कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन से अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पूछे हैं, तो वो क्वेश्चन के लिए आप राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट क्लास है। दूसरी क्लास आपको यहाँ से मिलती है कि आपके जो भी नया जो टॉपिक जोड़ा है, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान का जो शैक्षिक परिदृश्य है, ठीक है, जो कि दोनों लेवल में आपका है, तो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित आपको मेकिंग नोट्स आधारित, नोट्स बनाने के पैटर्न पे आधारित क्लास मिलती है, एक बार आप जाके विजिट करना। इसके अलावा आपको जो शिक्षण विधियाँ हैं, उनके जो भी आपके बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी क्लास भी आपको यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो रीट से संबंधित, रीट मुख्य परीक्षा से संबंधित सारा मैटर आपको एक ही चैनल पर प्राप्त हो रहा है। और ये सारा मैटर क्या है, छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में, जिससे आपका टाइम भी खराब नहीं हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे, ताकि ऐसे वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो समय पर आपको प्राप्त होती रहे। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।